महालक्ष्मी की हत्या का आरोप उसके लिव इन पार्टनर मुक्ति रंजन रॉय पे है, जिसने हत्या के बाद अपने पैतृक ज़िले भद्रक, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा और इसमें लिखा है कि अगर वो महालक्ष्मी की हत्या नहीं करता तो महालक्ष्मी उसे मार देती। उसका कहना है, जैसा कि उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, कि फ्रिज के बगल में जिसमें उसने महालक्ष्मी के लाश के टुकड़े कर रखा, वहाँ एक काले रंग का ब्रीफकेस है और वो ब्रीफकेस महालक्ष्मी लाई थी मुक्ति रंजन राय की हत्या करके उसके लाश के टुकड़े कर उस बैग में रखने के लिए, ताकि बाद में वो आसानी से इस बैग को डिस्पोज कर सके, उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए। ये सब लिखा है मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में, जो कि पुलिस को मिला। ये उड़िया भाषा में था और फिर इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया, फिर अदालती प्रक्रिया, और इसके बाद अब बेंगलुरु पुलिस को इसकी कॉपी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिली है जिसमें कि आत्महत्या की पुष्टि हुई है और जो टाइमिंग है सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से मैच कर गया है। तो जो कुछ मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है उसके मुताबिक मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी के रिश्ते जब ख़राब होने लगे तो महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन रॉय को हाल ही में, जब ये लोग केरल गए थे, तो रास्ते में काफ़ी पिटवाया अपने दोस्तों से। इतना ही नहीं, वो जोर दे रही थी मुक्ति रंजन राय पर कि वो उससे शादी करे, जिसके लिए शायद मुक्ति रंजन रॉय तैयार नहीं था, क्योंकि मुक्ति रंजन रॉय ने जो कुछ लिखा है उससे ये पता चलता है कि इस बीच में इन दोनों के बीच एक तीसरा शख्स भी आ गया था। बहुत ज़्यादा डिटेल पुलिस ने नहीं दी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही चार्जशीट इस मामले को लेकर के फाइल की जाएगी और तब तस्वीर और साफ़ हो पाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि जो ब्रीफकेस उसके घर में काले रंग का पाया गया है, वो ब्रीफकेस महालक्ष्मी लाई थी उसकी हत्या कर उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए। यानी मुक्ति रंजन रॉय ने कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस में महालक्ष्मी की हत्या की। और ये हत्या कब की? 2 सितंबर की लेट नाइट, यानी 2 और 3 सितंबर के बीच में। मुक्ति रंजन ने, जैसा कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है, उसके मुताबिक उसने महालक्ष्मी की हत्या गला घोंट करके की। फिर अगले दिन सुबह वो बाज़ार गया और वहाँ से एक धारदार हथियार लेकर गया और फिर वॉशरूम में, यानी जो टॉयलेट है घर का, उसके अंदर उसने महालक्ष्मी के टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया। इसके बाद बाज़ार से एसिड लाया और फिर उसने वॉशरूम की सफाई कर दी। इसलिए जब आप वॉशरूम की तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ है और पुलिस को कहीं भी खून के छींटे नहीं मिले थे। ऐसे में कई सारे लोग इस बात का अंदेशा जता रहे थे, जो जांच एजेंसियां हैं वो भी, ख़ास करके एफएसएल और बेंगलुरु पुलिस की टीम, उसको कहीं न कहीं इस बात का भी शक हो रहा था कि कहीं महालक्ष्मी की हत्या कहीं और करके लाश को यहाँ लाया तो नहीं गया। लेकिन जब सुसाइड नोट मिला है तो उसमें तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो गई है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन रॉय, इनके रिश्ते लगातार ख़राब होने लगे थे। और ऐसे में, जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा भी है मुक्ति रंजन रॉय ने, कि महालक्ष्मी उससे काफ़ी पैसे वसूला करती थी। मुक्ति रंजन रॉय का छोटा भाई सत्य रंजन रॉय, उसने कहा कि एक दिन मेरे भाई मुक्ति रंजन ने फ़ोन किया। बातचीत से वो काफ़ी परेशान लग रहा था। काफ़ी पूछने के बाद उसने बताया कि महालक्ष्मी उसे ब्लैकमेल कर रही है। मुक्ति रंजन ने कहा कि महालक्ष्मी ने उससे 7 लाख रुपए और सोने की चेन ली। जब परिवार को इस बात का पता चला तो वो लोग काफ़ी गुस्सा हुए। परिवार वालों ने मुक्ति रंजन से कहा कि अगर तुम सब कुछ उस लड़की यानी महालक्ष्मी को इसी तरह दोगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। उसकी एक बूढ़ी माँ है घर पे और घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में मुक्ति रंजन रॉय भी काफ़ी दबाव में था। लेकिन जब मुक्ति रंजन रॉय
और महालक्ष्मी के रिश्ते ख़राब होने लगे, हाथापाई दोनों में होने लगी। नौबत यहाँ तक आई कि कई बार महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन रॉय की पिटाई भी की। वो काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा था और इस बीच में जब उसे पता चला, यानी मुक्ति रंजन रॉय को, कि जो ब्रीफकेस ख़रीद करके महालक्ष्मी लाई है उसका मकसद है मुक्ति रंजन रॉय की हत्या करना, तो मुक्ति रंजन रॉय का कहना है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था सेल्फ डिफेंस में महालक्ष्मी की हत्या करने के अलावा। 29 साल की महालक्ष्मी की लाश 21 तारीख को, यानी 21 सितंबर को बेंगलुरु में उसके घर में मिली थी। उसके घर से काफ़ी बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने महालक्ष्मी के माँ और बहन को खबर दी कि महालक्ष्मी बहुत दिन से दिखी नहीं है और उसके घर से बदबू आ रही है। शनिवार के दिन तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जब परिवार वहाँ पहुँचा, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो महालक्ष्मी की लाश फ्रिज में मिली, टुकड़ों में। महालक्ष्मी और उसका परिवार नेपाल का है और कई साल पहले वो लोग यहाँ आए थे। उसकी एक छोटी बहन भी है और एक भाई भी है। छोटी बहन की भी शादी बेंगलुरु में हुई है और छोटे भाई की भी। उसका पति दास बेंगलुरु में रहता है, मोबाइल रिपेयर की शॉप है और इन दोनों की एक बेटी भी है। लेकिन पति को चाल चलन पर शक हुआ महालक्ष्मी के, और ऐसे में कई सारे नाम जब सामने आए तो दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए। और पिछले तकरीबन 10 महीनों से महालक्ष्मी अपने पति से अलग रह रही थी। कई बार वो अपने बेटी से मिलने अपने पति के घर जाती और कई बार पति उसकी बेटी को लेकर उससे मिलवाने महालक्ष्मी के घर आता। ये सिलसिला पिछले 10 महीने से चल रहा था। जब महालक्ष्मी ने अपने पति का घर छोड़ा तो वो अपने भाई के साथ रहने लगी, लेकिन वहाँ भी जब अनबन हुई तो महालक्ष्मी ने अकेले रहने का फैसला किया। और इस बीच में मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी के जीवन में आया, जो कि उसी कपड़े की दुकान में एक बड़े मॉल में काम करता था जहां महालक्ष्मी काम करती थी, और महालक्ष्मी का वो सीनियर था। दोनों में दोस्ती बढ़ती गई और ये दोस्ती काफ़ी नज़दीकी में बदली और दोनों लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे। कहते हैं कि पैसे का लेन देन, साथ ही साथ शादी के लिए महालक्ष्मी का दबाव और बार बार महालक्ष्मी जिस तरह से अपमानित कर रही थी, जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है मुक्ति रंजन रॉय ने, इन सब से परेशान होकर के वो किसी भी तरह से महालक्ष्मी से पीछा छुड़वाना चाहता था। लेकिन जब महालक्ष्मी को पता चला कि मुक्ति रंजन रॉय उससे अलग होने जा रहा है, ऐसे में उसने मुक्ति रंजन रॉय को ठिकाने लगाने का सोचा, जैसा कि सुसाइड नोट से पता चलता है। और ऐसे में महालक्ष्मी ने एक सूटकेस ख़रीदा, बड़ा सा सूटकेस, और उसमें अपने दोस्तों के साथ वो मुक्ति रंजन रॉय की हत्या कर उसके टुकड़े कर उस ब्रीफकेस के ज़रिए उसके लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मुक्ति रंजन रॉय को जब ये सब पता चला तो उसका कहना है कि सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाने के लिए उसके पास जब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। ये सनसनीखेज हत्याकांड जब सामने आया तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे महिलाओं के, और साथ ही साथ कई सारे दूसरे एंगल्स भी सामने आए थे। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया था कि ये मामला कुछ और है और इसको किसी भी तरह से सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। और अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि मुक्ति रंजन रॉय ने ही, जैसा कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है, महालक्ष्मी की हत्या की। हत्या की वजह भी उसने बताई कि महालक्ष्मी उसकी हत्या करना चाहती थी, उसके लाश के टुकड़े कर उस ब्रीफकेस में रखकर उसको ठिकाने लगाना चाहती थी, और ऐसे में मुक्ति रंजन रॉय ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।